और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर केंद्र गृह मंत्रालय ने देश भर में युद्ध का सायरन बजाने और मॉक ड्रिल कराने की बात कह दी। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि युद्ध के दौरान ब्लैकआउट क्या होता है, युद्ध वाले सायरन को आप कैसे पहचान सकते हैं, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर पहुंचकर ओवैसी ऐसा क्या बोले जो पाकिस्तान में हाहाकार का कारण बन गया। जानिए पहलगाम हमले पर यूएनएससी में जाकर पाकिस्तान कैसे बुरी तरह फंस गया। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप इस समय देख रहे हैं India.com। सबसे पहले आपको बताते हैं ब्लैकआउट क्या होता है। युद्ध के समय ब्लैकआउट एक ऐसी स्थिति है जब दुश्मन के प्लेन से बचने के लिए शहर या आसपास के एरिया में सभी बत्तियां को बंद कर दिया जाता है। इससे दुश्मन को हमले करने में मुश्किल होती है और शहर की सुरक्षा बढ़ जाती है। ब्लैकआउट का मुख्य कारण दुश्मन के हवाई हमलों को मुश्किल बनाना होता है। रात के समय शहरों की रोशनी दुश्मन के पायलट के लिए निशाना ढूंढने में मदद करती है। ब्लैकआउट कैसे किया जाता है? घर, दुकान और ऑफिस की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, साथ ही खिड़कियों को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट को भी बंद कर दिया जाता है या फिर उन्हें ढक दिया जाता है। सड़कों की स्ट्रीट लाइट को भी बंद कर दिया जाता है। इस तरह ब्लैकआउट से शहर को दुश्मन से छुपाया जाता है और जान माल की हानि भी कम होती है। जब कोई देश युद्ध में होता है तो दुश्मन देश के हवाई जहाज या प्लेन या जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं उससे हमला किया जाता है। यह जहाज रात में शहर की रोशनी देखकर आसमान से ही पहचान लेते हैं कि कौन सी जगह पर बम गिराना है। अगर शहर पूरी तरह अंधेरे में हो तो दुश्मन को ऊपर से देखने में दिक्कत होती है। सड़क नहीं दिखती है, ना घर दिखता है और ना ही फैक्ट्री। इसमें हमला करने में दिक्कत होती है और शहर सुरक्षित हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी खबर का कि युद्ध वाले सायरन को आप कैसे पहचान सकते हैं। युद्ध के समय जब सायरन बजता है तो उसके कई मायने होते हैं। जैसे हवाई हमले की वार्निंग के लिए सायरन बजाया जाता है। इसके अलावा एयरफोर्स के साथ रेडियो संपर्क को चालू करने के लिए भी, हमले के दौरान सिविल डिफेंस की तैयारियों की जांच के लिए, हमले के दौरान ब्लैकआउट की एक्सरसाइज के लिए और कंट्रोल रूम में तैयारी और जांच के लिए भी ये सायरन बजाए जाते हैं। कैसे पहचाने कि ये युद्ध का सायरन है? युद्ध के समय जो सायरन बजाया जाता है वह 2 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। युद्ध का सायरन आम अलार्म की तरह नहीं होता। जैसे कि आप एम्बुलेंस का अगर आपने सायरन सुना हो, ये उससे थोड़ा अलग होता है। यह तेज आवाज वाली वार्निंग सिस्टम होता है जो 120 से 140 डेसिबल तक की आवाज पैदा करता है। इसका मकसद होता है कि एयर स्ट्राइक की सूचना आपको पहले से ही दे दे। अब वक्त हो चला है आपको बताने का आज की तीसरी बड़ी खबर का। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर पहुंचकर पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह दहशत और बुज़दिलाना हमला था। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ओवैसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये सरकार इस हमले पर मुंह तोड़ जवाब दे। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ 26 लोगों की जान ले ली। सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्होंने महिलाएं और बच्चों को अलग करके पुरुषों से उनके मजहब के बारे में पूछा और वह कलमा नहीं बोल पाए तो उनकी गोली मारकर दरिंदगी की। जाहिर है ये वाकई दर्दनाक है। इससे सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हो रहा है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार दे। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में यह भी बात की। बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। पहलगाम की बैसन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में आतंकियों ने चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही। अब रुक करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर का। पहलगाम हमले पर यूएनएससी में जाकर पाकिस्तान कैसे बुरी तरह फंस गया।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने न्यूयॉर्क में बंद कमरे में एक बैठक की। वैसे तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्हें इस बैठक के बारे में कुछ खास उम्मीद थी नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि बंद कमरे में पाकिस्तान के साथ क्या-क्या हुआ, जो कि अभी UNSC का एक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में पहले काम कर चुके कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि एक बैठक में क्या हुआ यह तभी पता चलेगा जब इसका कोई औपचारिक बयान जारी होगा। अभी तक केवल अनौपचारिक ब्रीफिंग ही मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बैठक पाकिस्तान के लिए उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उसे उम्मीद थी, क्योंकि सदस्य देशों ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे मुद्दों पर उनसे कड़े सवाल पूछे। ANI से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि ये बंद कमरे में विचार विमर्श हुए थे। उन्होंने कई बार ऐसी बैठकों में भाग लिया है। These were what are called closed door consultations. That is not a public meeting of the Security Council. All we hear about these are unofficial background briefings given by delegations who were inside the room. But the room itself is a very small chamber. I've been there many times. It's just the 15 members of the council, their own teams, and the members of the secretariat. There is no audience, no spectators, no media. So the first thing is that everything we hear about this, you must understand, is not official or confirmed. What we hear, however, from these background briefings that the media is reporting is that the meeting did not appear to have gone as well for Pakistan as they would have hoped. They are one of them 15 members. So they are inside the room. India is not inside the room. So in these circumstances, Pakistan would have thought that they had an advantage. But the impression that we are getting is that a number of delegations asked very tough questions, in particular about the Lashkar-e-Taiba, its role, its initial claim of responsibility, and so on. And I think the concerns that have come out have been largely that terrorism is extremely dangerous and that it can understandably provoke an Indian reaction, which in turn can lead to further escalation. So, थरूर के अनुसार इन बैठकों के बारे में जो कुछ भी पता चलता है वह अंदर बंद प्रतिनिधियों द्वारा ही बताया जाता है। अनौपचारिक जानकारी से यह भी पता चला कि कमरा काफी छोटा होता है। परिषद में 15 सदस्य, उनकी अपनी टीम और सचिवालय होते हैं। वहां कोई मीडिया या दर्शक नहीं होता। कांग्रेस नेता की ब्रीफिंग के अनुसार सदस्य देशों को यह समझ में आया कि आतंकवाद और LET को लेकर चिंताएं थी। समझ में आता है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी होगी। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे था हमारे साथी सिद्धार्थ।